नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहां आप लोगों के सामने ये मेरे खूबसूरत क्रोटन के प्लांट हैं। क्रोटन एक परमानेंट सेमी इंडोर प्लांट है। सेमी इंडोर मैं इसको इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको ग्राउंड पर लगाते हैं तो ये आउटडोर भी बहुत अच्छा चलता है, और अगर आप इसको पॉट के अंदर लगाकर सेमी शेड में रखते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पर ये मेरे कुछ क्रोटन के प्लांट पूरा एक साथ मैंने रखे हुए हैं। इसमें अलग अलग कई सारी वेराइटीज़ हैं। और वहीं पर देखिए, मैंने ये वाला जो अपना क्रोटन का प्लांट है इसे ग्राउंड पर लगाया हुआ है और काफ़ी बड़े से एक पेड़ का शेप इसने ले लिया है। तो ये है क्या, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ग्राउंड पर लगा हुआ क्रोटन कहीं ज़्यादा बुशी है, कहीं ज़्यादा बड़े साइज़ का है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ग्राउंड पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना खाद पानी की आवश्यकताएं पौधे की होती हैं, वो बिना खाद पानी के भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन गमले में जब उनको हम एक सीमित दायरे के अंदर उनकी जड़ों को बांध देते हैं तो फिर समय समय पर हमें इनकी केयर करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए क्रोटन के बहुत सारे लोगों के पौधे अगर वो पॉट के अंदर लगाते हैं तो अक्सर मर जाया करते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि मेरे क्रोटन के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, या फिर मेरा क्रोटन का पौधा बिल्कुल पत्तियों से खाली हो चुका है। और ख़ासकर ये समस्या सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी सर्दियों के समय में। सर्दियों का ये जो समय होता है ये इन पौधों का डोरमेंसी पीरियड होता है, मतलब इनकी सुप्ता अवस्था होती है। इस समय ये पौधे थोड़ा रेस्ट पर होते हैं। इनकी ग्रोथ तो होती है लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है। मतलब इनके अंदर जो न्यू लीव्स आती हैं वो आती तो हैं लेकिन थोड़ी कम संख्या में आती हैं बाकी पौधों की अपेक्षा। तो ये इस डोरमेंसी पीरियड के अंदर इस वजह से समस्याएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। अब सर्दियों के अंदर इनको मरने से बचाने के लिए, इनकी पत्तियों को गिरने से बचाने के लिए, या फिर जो है इन पौधों के पत्तों को पीला होने से बचाने के लिए हमको कई तरह के उपाय करने होते हैं, या फिर कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। तो सबसे पहले जो सावधानियां बरतनी हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस पौधे को बार बार अपनी लोकेशन चेंज करने की आदत नहीं है। इस पौधे को एक ही जगह पर आप रखिए, जहां पर ये पौधा रखा हो बाकी समय में इसको वहीं पर रहने दें। ये एटमॉस्फेयर सेटर प्लांट होता है। ये अपने वातावरण के साथ एक अनुकूलन स्थापित करता है। और जब जिस वातावरण में, मतलब जहाँ पे ये रखा होता है, जैसे मान लीजिए आपने सेमी शेड में रखा है या फिर ऐसी जगह रखा है जहाँ पर धूप थोड़ी आती है और पूरे दिन पौधा सेमी शेड में रहता है, तो उन ऐसी मतलब अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से ये अपना अनुकूलन स्थापित कर लेता है। और जब हम इसकी लोकेशन को बदलते हैं तो पौधा एक बार शॉक में जाता है और इसकी पत्तियों के पीले और गिरने की समस्या शुरू हो जाती है। दूसरी सावधानी जो बरतनी है वो है इसकी वाटरिंग को लेकर। वाटरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी पौधे के मरने या पत्तियों के पीला होने या पत्तियों के गिरने का। तो अगर हम सर्दियों में वाटरिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी हमको देना है लेकिन पानी कम देना है। पानी जैसे ही थोड़ा ज़्यादा हुआ, मतलब इनकी जड़ों में जैसे ही पानी रुका, तुरंत ही कुछ दिनों के बाद इनके पत्तों के पीला होना या पत्तों के गिरने के जो का लक्षण हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि ये जो पौधा होता है, जैसे ही इसमें पानी ज़्यादा लगता है इसकी जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब जड़ें खराब होना शुरू होती हैं तो फिर इनके पत्तों के पीले होने और गिरने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वहीं हमें पौधे को अंडर वाटरिंग भी नहीं रखना है। एक निश्चित समयांतराल पर इसकी मिट्टी को चेक करके इसको पानी देना भी ज़रूरी होता है। अब और जो तीसरी चीज़ हमको करनी है वो ये कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फॉग पड़ती है जिससे पौधों के पत्ते अक्सर आपको भीगे भीगे दिखाई देते हैं। और उस समय ये चांस ज़्यादा होता है कि जब भी इनके ऊपर डस्ट पड़ेगी तो डस्ट पत्तों के ऊपर जम जाएगी। और जैसे ही पत्तों के ऊपर डस्ट आ जाती है तो उसके जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। वो रंध्र जो फोटोसिंथेसिस में पौधे की हेल्प करते हैं या फोटोसिंथेसिस करने में पौधों के लिए सहायक होते हैं, जैसे ही वो रंध्र बंद हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। और इसकी वजह से पौधों के पत्तों के पीले होने और गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो समय समय पर पौधों को जैसे महीने में 2 बार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ महीने में 2 बार सर्दियों में इनके पत्तों को धुलकर पानी दीजिए।
और इसके साथ साथ आप कॉटन के कपड़ों से इनके पत्तों को पोंछ भी सकते हैं। हालांकि जो बहुत बारीक पत्ते वाले पौधे हैं या फिर इस तरीके के जो पौधे हैं, यहाँ पर आपको बुश वैरायटी दिख रही होगी, तो इनके पत्तों को पोंछना पॉसिबल नहीं है, तो आप इनको धुल ही दीजिए। महीने में कम से कम 2 बार इनके पत्तों को अगर धुल देंगे तो कुछ मिट्टी की लेयर कम होगी और जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो सही रहेगी। चौथी चीज़ जो हमको करनी है, समय समय पर पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। जब मिट्टी की गुड़ाई हम करते रहेंगे तो मिट्टी का एयरेशन अच्छा रहेगा, और अगर मिट्टी का एयरेशन अच्छा रहेगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए मेरे सभी पौधों की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई की हुई है, ये देखिए। तो पौधों की मिट्टी की अगर गुड़ाई समय समय पर हम करते रहेंगे तो मिट्टी का एयरेशन अच्छा रहेगा, और मिट्टी का एयरेशन अच्छा रहेगा तो मान लीजिए ओवर वाटरिंग हो गई तो वो भी मिट्टी का हवा के साथ जो है वो जल्दी से इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएगी। एक्स्ट्रा नमी जो होगी, जो ड्रेनेज होल से पानी निकलेगा, वरना जो है वाष्पित होकर पानी बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा एयरेशन अगर अच्छा रहेगा तो फिर जड़ें जो हैं वो हवा के अंदर से जो नाइट्रोजन होता है उसका प्रवाह जड़ों तक जाएगी और पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। और अब बात आती है समस्या के समाधान की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो समस्या आती है वो या तो ओवर वाटरिंग की वजह से आती है। ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं। मिट्टी का एयरेशन अच्छा नहीं रहता, अगर हम गुड़ाई समय समय पर नहीं करते तो भी जो है वो पत्तों के पीले होने और गिरने के लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं। साथ ही साथ लोकेशन नहीं चेंज करेंगे, वो एक चीज़ तो आप लोग के साथ होगी। अगर जहाँ कहीं भी रखा हो पौधा उसको वहीं रहने दीजिए। लेकिन इन 2 समस्याओं से लड़ने के लिए, जो कि मिट्टी की गुड़ाई या फिर मिट्टी के अंदर पनप रहे फंगस या फिर ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए हो, तो उसके लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। हल्दी एक नेचुरल फंजीसाइड है। इसके साथ साथ इसके अंदर वो तमाम गुण होते हैं जो पौधों की जड़ों को बचाए रखने या फिर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर 12 इंच का एक पॉट है आपके पास तो उसके अंदर आप 1 चम्मच हल्दी का डालकर और मिट्टी को के अंदर इसको खूब अच्छे से मिला दीजिए। हल्दी डालने से एक और फ़ायदा होगा, अक्सर चींटियाँ जो हैं वो आकर पौधों की जड़ों में अपना घर बना लेती हैं, और जब आप हल्दी डाल देंगे उसके अंदर से तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में वो पौधों की जड़ों से बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप हल्दी लीजिए और 1 चम्मच हल्दी का आप अपने एक पॉट के अंदर डाल देंगे तो उससे मिट्टी आपकी सॉफ्ट भी बनी रहेगी। साथ ही साथ मिट्टी का एयरेशन अगर आप गुड़ाई नहीं कर पाते तो लंबे समय तक वो बना रहता है। इसके अलावा अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पौधों की जड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और अगर कोई फंगस पनप रहा होता है मिट्टी के अंदर तो उससे भी ये पौधे को बचाने का काम करती है। तो कुछ नहीं करना है, आपके किचन में हल्दी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से हल्दी लीजिए और एक-एक चम्मच अपने पौधों के मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। चींटी को भगाना हो, जड़ों को सुरक्षित रखना हो, पौधों की पत्तियों का पीला गिरना, इन सारी समस्याओं का एक समाधान आपको मिल जाएगा। और एक अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ, हल्दी के साथ जो आपको करना है, गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी के अंदर हल्दी का एक घोल बना लीजिए और उसके बाद करिए क्या कि वो उस पानी को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो आप उसको छान कर थोड़ा दोगुने पानी में मिक्स कर लीजिए, और जब भी आपको अपने पत्तों की धुलाई करनी हो तो आप उसी हल्दी वाले पानी से अपने पौधों की पत्तियों की धुलाई कीजिए। इससे होगा क्या कि जो डस्ट होगी वो साफ़ होगी ही होगी, साथ ही साथ पौधों के पत्तों के अंदर बहुत ही बढ़िया चमक आ जाएगी और पत्तों में आपको एक अलग ही ताजगी दिखाई देगी। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग ये सारी ट्रिक्स अपनाकर अपने पौधे को काफ़ी अच्छा कर लेंगे। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।